चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और सरबरा पाकिस्तान अवामी महाज। पहले आप अवामी तहरीक में नहीं थे? अवामी तहरीक ने सियासत छोड़ दी ना। सियासत छोड़ दी अवामी तहरीक? अवामी तहरीक चूँकि डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब ने सियासत छोड़ दी, उनके बच्चों ने सियासत छोड़ दी। अच्छा, तो चूँकि उन्होंने सियासत छोड़ दी, क्यों सियासत छोड़ी उन्होंने? ये तो आप उनसे पूछें कि आप क्या भी अवामी तहरीक के रहनुमा थे? मैंने 33 बरस उनके साथ गुजारे हैं। तो फिर क्या वजह हुई? मैंने मुनासिब समझा, चूँकि मैंने सियासत करनी है तो मैंने मुनासिब समझा कि मुझे सियासत करनी चाहिए। और मुझे कादरी साहब को नहीं कहा कि उन्होंने इतने धरने दिए थे मुल्क में अवामी निज़ाम लाने के लिए, अवाम को सहूलियत देने के लिए, तो एकदम से वो फिर लैदा हो गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने अपनी जिद्दोजहद उन्होंने पूरी की। 2019 में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया सियासत से भी रिटायरमेंट होती है। उन्होंने जब ऐलान कर दिया तो अब उसके बाद मेरा कोई बात मुनासिब नहीं है कहना। मेरा एक अच्छा तअल्लुक़ रहा है, मैं कोई भी बात खिलाफ नहीं करूंगा। ये आप मैं कब क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं कादरी साहब ने इतना ही फर्क, यहाँ तक के खंदकें खोदी थी, आपको पता है? वो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। तो क्या हुआ? सब कुछ इस पाकिस्तानी अवाम के लिए था, लेकिन चूंकि 2019 के बाद उन्होंने रिटायरमेंट हो गई है। ठीक है, मैं रिटायर नहीं हुआ सियासत से। बच्चों ने भी सियासत छोड़ दी, पार्टी ने भी सियासत छोड़ दी। वो उनकी ये तरजीह नहीं है, सियासत तरजीह नहीं है, तरजीह नहीं अवामी तहरीक की। हाँ, नहीं है तरजीह से। इसलिए फिर आपने अलग से जी, मैंने अलग से जो है ना अलग। बताएं कौन से हल्के से इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया? NA 130 जो था, जहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ से मैंने कॉन्टेस्ट कर रहा था। और एक बार पिछली मरतबा मुझे याद है जब उन्होंने कहा कि ये गालिबन सियासी कज़न है खान साहब और कादरी साहब, तब आपने हुर्रम, वो जो गंडापुर साहब है, उनके साथ बैठकर PTI में हमायत का ऐलान किया था, PTI की। हाँ, दुरुस्त है। वो कुलसूम नवाज साहब इसी हल्के, वो भी यही हल्का है। हाँ, तब NA 120 था, यही पुराना हल्का। कुलसूम नवाज साहब इलेक्शन में थी। हाँ। तो मैंने कॉन्टेस्ट किया था उस वक्त, चूँकि डॉक्टर साहब और इमरान खान में कभी राब्ता तो नहीं हुआ? अब ये तो वही बता सकते हैं। आप भी मरकज़ी रहनुमा थे अवामी तहरीक के। मेरा ख्याल है कि 2019 तक तो था मामला। 2019 के बाद चूँकि वो सियासत में रहे ही नहीं है। तो वजह क्यों हुई थी उनकी, कादरी साहब की कज़न के साथ, यानी खान साहब के साथ? नहीं, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या वजह हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। मतलब ये है कि सही है। अब बताएं कि अब NA 130 से आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे और क्या हुआ क्या है? NA 130 से मैंने जैसे इलेक्शन में लड़ रहा था, लेकिन मैंने मुनासिब जाना कि इस वक्त ज़रूरत है कि जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं, जो इंसानी हकूक़ की क़ुव्वतें हैं, वो इकट्ठी हों। और जो यास्मीन राशिदा हैं वो यास्मीन राशिद साहबा इलेक्शन लड़ रही हैं मुकाबले, और आप भी गलत। जी। तो मैंने मुनासिब समझा कि जो जेल में है, मैंने मुनासिब समझा कि मैं उनकी सपोर्ट करूं और उनका इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि वो उनकी जमहूरियत के लिए खिदमात हैं और इकट्ठा होना चाहिए सब दोस्तों की भी जमहूरियत के लिए खिदमात है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, क्या दिया मुल्क को? देखिए मुल्क को क्या दिया? मोटरवे दी। देखिए मुल्क के कारखाने दिए। मुल्क आज जहाँ पे खड़ा है, नौजवान परेशान है, तुलबा परेशान है, और इस परेशानी के आलम में जो है वो कोई किसकी तरफ देखता है कि हालात बदलें? तो इनको तो आजमाया जा चुका है। मैं नहीं समझता ये मुल्क को कोई बेहतर मुस्तकबिल दे सकते। तो 2018 में एक आजमाइश आपने पूरी की थी ना, खान साहब को भी आजमा लिया, वो देख भी लिया। खान साहब ने जो शऊर दिया है, सियासी शऊर, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा तोहफ़ा है पाकिस्तानी कौम के लिए, नौजवानों के लिए, और उस सियासी शऊर के साथ तब्दीली आएगी। अवाम का, देखिए के पास 2 वक्त की रोटी, तो ये तो आपके जो 18 माह इनके गुजरे हैं शहबाज शरीफ साहब के, ये इसमें हुई है महंगाई। वो गुजरे हैं जो खान साहब ने वादे किए हुए थे IMF से, उन पर जाहिर बात है मैं नहीं समझता। उन्होंने जो आपका अपना व्यू है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम का ये आपका व्यू है ना, सही है, आपका व्यू है, जरूरी नहीं है। अब आप बताएं फिर आपने क्या किया? मैंने मुनासिब समझा कि अब मुझे इलेक्शन में अब वोट लेने की बजाय अपने वोट जो है, अपना पलड़ा जो है वो यास्मीन राशिद के हक़ में डालना चाहिए। तो मैंने यास्मीन राशिद के हक़ में विड्रॉ करने का फैसला किया। आपका इंतहाबी निशान क्या था? मेरा था शहद की मक्खी। आपने कुछ और मांगा था इसके अलावा? शहद नहीं तो अच्छा होता है। मैंने उनको कहा था पहले ही, मैंने उनको कहा था कि देखें, आपने
ये जो निशान तकसीम कर रहे हैं ना आप, कहीं आपने इंतखाबी निशान की वजह से तो नहीं दस्तबरदारी का ऐलान किया? नहीं नहीं, इंतखाबी निशान तो शहद की मक्खी देखें होनी चाहिए हर समाज के अंदर, सही है, जो कि अवाम को जगाती रहे, सही है। अवाम को उनके राइट्स का पता चलाती रहे, अवाम को उनके अच्छा, हकूक़ का आप पता मुझे चलाती बताएं कि आपने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान किया है, आपने हल्का भी यकीनन विज़िट किया होगा, क्या आपको हल्के में लगता है? मैं समझता हूँ कि यास्मीन राशिद साहब की पोजीशन बहुत बेहतर है। अच्छा। और वो इस हलके से इलेक्शन जीतेंगी जीतेंगी इंशाअल्लाह। कलसूम नवाज से तो जीत नहीं सकी थी। देखें 8 फरवरी दूर नहीं है, अब देखते हैं। मैं तो चूँकि अब उनकी सपोर्ट का ऐलान किया है, उनके लिए वोट भी मांगूंगा, उनकी सपोर्ट भी करूंगा, तो लिहाजा नवाज मेरी शरीफ तो की हमायत का हमदर्दी ऐलान क्यों नहीं किया आपने? मैं नहीं समझता। नवाज शरीफ मैं देखें, वैसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अब दो चीज़ें हैं, क्या वजह बनी, दो क्या चीज़ें आप इधर आए? दो चीज़ें हैं। एक तो ये वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिलीवर कुछ नहीं किया, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे, और वो इस काबिल नहीं है पाकिस्तान को कुछ दे सके जो है ना। फिर उन्होंने दिया था तो सानिया मॉडल टाउन दिया था, जिसमें मासूम लोगों 14 लोगों को शहीद कर दिया गया, 100 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी कर दिया गया। महज इल्ज़ाम है, और आज तक किसी कोर्ट से ये साबित नहीं हुआ। आज तक कोर्ट के रिकॉर्ड में सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से तारीखें मांगी गई, केस को अर्जन करवाया गया। और रिकॉर्ड देखें जस्टिस की अदालत में फिर पड़ा हुआ रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड ले गएंगे, फिर इसके ऊपर पड़ा हुआ आपसे है। बात कर लेंगे। तो मुझे ये लेकिन बताएं, मैं नहीं समझता कि वो इतना जुल्म करने वाला आदमी जो है उसके साथ आप चले। क्या आपने जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात की? जी नहीं, मेरी मुलाकात मैंने आपने उनसे मुलाकात भी नहीं की और उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं की? नहीं, रिक्वेस्ट उनकी आई थी, रिक्वेस्ट आई थी, रिक्वेस्ट आई थी। तो अब डेफिनेट है मुलाकात भी हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। तो असल तो चीज़ है ना कि आप उस कुव्वत के साथ खड़े हो जिस के साथ आप चाहते हैं कि आपको जाना चाहिए। सही है। तो अब मुझे बताएं कि 8 फरवरी को आप हल्के में जब गए हैं तो वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और वो जेल में है, तो अवाम का क्या व्यू आपको नज़र आता है? कि अवाम ऑपरेशन का शिकार हैं, उस तरह उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। और किस तरह मिले लेवल प्लेइंग फील्ड? लेकिन हर देखें, किस्म की सहूलत आपको मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले रही है आपके। क्या किस लिए ले रही है? आप देखें ना, कि वो जो लाडला है उसको आप ले आए आगे। लाडला कौन है? नवाज शरीफ है। और क्या 2018 में कौन था? इस वक्त देखें, वो कहते हैं बैरी द पास्ट, ठीक है ना। अच्छा, तो इस वक्त जो सिचुएशन ये है, आप कह सकते हैं माजी को अगर सामने रख चलें कर आप इंसान को चला जाए ना तो सूरत हाल बेहतर होती है। अगर माजी को भूल जाए चलें आप तो कैसे वो अच्छा, करेंगे? बात ये है कि देखें इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस पे एग्जिस्टिंग की सूरत हाल पे बात करें ना। सही है। चलें, अब आपने यास्मीन राशिद के हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान किया है, तो वो हल्के में कब फिर उनके लिए वोट मांगेंगे? आज से ही शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो यास्मीन राशिद का यहाँ पर कोऑर्डिनेटर कौन है जो पूरे हल्के में कैंपेन चला रहा है यास्मीन राशिद की? वो है हमारे जो मुबश्शिर साहब हैं, फिर उसके साथ शादाब जाफरी साहब हैं, जो उनकी जमशेद साहब हैं। हाँ जी सर, चले, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।